Hello friends, today we want to start our geography chapter migration. एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो जाना अपने घर बार अपने हाउस होल्ड के साथ, उसे कहते हैं माइग्रेशन। इसके कुछ कॉजेज होते हैं कि इस वजह से माइग्रेशन की जाती है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं कि माइग्रेशन करने से कुछ कारण होते हैं, कुछ हानियां होती है। वो आज हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगर माइग्रेशन की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा कि अपने 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था, किसका पार्टीशन? इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। जब 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे क्या इंडिया एक देश बन गया था, इंडिया एक देश बन गया था पाकिस्तान। तो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, क्योंकि आधे लोगों को इंडिया में रहना था, आधे लोगों को पाकिस्तान में रहना था। तो वो अपने घर से कहीं और जा रहे थे, मतलब ये उनका घर है जैसे मान लो, और उनको रहने के लिए आना है यहाँ पे। तो वो अपने घर बार को छोड़कर इधर ट्रांसफर हो रहे थे और अपना घर वगैरह जो वहां था वो यहाँ पे बसाना शुरू कर रहे थे, अपने ऑक्यूपेशंस को यहाँ लगाना शुरू कर रहे थे। तो इसको बोला गया था माइग्रेशन, जो हमारे 1947 में हुआ। फिर अगर आपको याद आ रहा हो तो 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था, जब हमने ईस्ट पाकिस्तान को, इंडिया ने ही ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का रूप दिया था 16 दिसंबर 1971 के अंदर, तब क्या हुआ था? उससे पहले मतलब बांग्लादेश बनने से पहले वहां पे बहुत ज्यादा वो सिविल वॉर्स हो रही थी, दंगे फसाद बहुत हो रहे थे। तो लोग वहां को छोड़ के हमारे इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे, यानी रहने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उनको सहूलियत नहीं मिल रही थी वहां पे, और ज्यादा तबाही वगैरह मची हुई थी, डिजास्टर्स थे। तो यहाँ से वहां से यहाँ माइग्रेट करके, जो कि असम के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पे ज्यादा माइग्रेट किए गए। इस वजह से आपको ध्यान भी होगा कि जो 7 सिस्टर्स है जो हमारी ईस्ट इंडिया है, वो दंगे भी करती हैं, प्रोटेस्ट भी करती हैं कि भाई ये जो माइग्रेंट्स आए हैं इनको वापस भेजिए, हम हमारे यहाँ पे रख नहीं सकते, हमारे पास एरिया कम है और पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा हो रही है। वो प्रोटेस्ट भी करते हैं इनकी वजह से। तो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया माइग्रेशन का। अगर हम आगे बात करें कि कॉजेस क्या होंगे माइग्रेशन के, तो वो पढ़ते हैं आप कॉजेस। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कॉज क्या हो सकते हैं? एक तो कॉज होगा इकोनॉमिकल कॉज। इकोनॉमिकल कॉज कैसे होगा कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लेबर चाहिए कि जाके वो वहां पे कुछ काम कर सके और पैसे कमा सके। तो ये इकोनॉमिकल कॉज है। रूरल एरिया में रह रहे हैं कोई बंदे, तो उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होगी, तो वो जाएंगे कहाँ पे? अर्बन में, ताकि उनको क्या मिल सके? जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर था। और ऐसे ही सोशल फैक्टर होते हैं। अब सोशल कॉज हो गया जिस वजह से माइग्रेशन होता है। क्या पता किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो उसके गांव के अंदर या कहीं और, तो वो माइग्रेट कर गया अर्बन सिटीज में, या फिर जहां पे वो रह रहा है, जहां उसका बर्थ हुआ है, वहां का रिलीजन या फिर कुछ भी कल्चरल चीजें उसे पसंद ना हो, तो उसने माइग्रेशन कर लिया। या फिर कुछ भी सोशल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। और जैसे इकोनॉमिकल है, सोशल है, कल्चर है, उसी तरह से और भी कॉजेज इसके अंदर देखे जा सकते हैं। डिजास्टर एक कॉज हो सकता है, एपिडेमिक एक कॉज हो सकता है, एक सुनामी वगैरह जो भी डिजास्टर्स हैं वो तो कॉज होंगे ही होंगे। इन्वायरमेंट एक कॉज हो सकता है, क्लाइमेट एक कॉज हो सकता है, लैंड फॉर्म्स एक कॉज हो सकता है। मैं लिख देती हूँ, लैंड फॉर्म्स एक कॉज हो सकते हैं, और सॉइल एक कॉज हो सकती है। एग्रीकल्चर करना है, किसी बंदे को एग्रीकल्चर करना है, राजस्थान के अंदर है वो, और उसका फील्ड एग्रीकल्चर, सोयल अच्छी नहीं है तो कर नहीं पाएगा, तो वो माइग्रेशन करेगा। लैंड फॉर्म्स, हिल एरियाज में कोई बंदा रह रहा है, उसको प्लेन एरियाज में आके रहना है, उसे कोई सेटअप बिल्ड करना है, कोई इंडस्ट्री बिल्ड करनी होगी, बिजनेसमैन बनना होगा, तो वो क्या आएगा? प्लेन एरियाज में आएगा। तो ये लैंड फॉर्म्स था। क्लाइमेट, मान लो कि क्लाइमेट कहीं का पहले अच्छा था, अभी पॉल्यूशन की वजह से, किसी और वजह से, मैन जो भी कुछ करते हैं, मैन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट में चेंज आता गया।
तो वहां पे रहना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो वहां से माइग्रेट करेंगे। जैसे जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी में लोग रहा करते थे, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बमबारी हुई, अमेरिका ने उस पे 2 अपने एटॉमिक बॉम्ब दे मतलब फोड़े, उसके बाद में वहां पे रहना कम हो गया, क्योंकि लोग माइग्रेट करके वहां से। लेकिन बाद में डिजास्टर आया ना, क्लाइमेट भी वहां का चेंज हुआ, नेचुरल डिजास्टर था और भी तो मैन मेड डिजास्टर था। तो ये थे कॉजेस माइग्रेशन के। अब ये जो कॉजेज होते हैं ना, इसमें होते हैं पुश एंड पुल फैक्टर। पुश एंड पुल फैक्टर। अब जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, जो हमने कॉजेज देखे थे, इकोनॉमिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, जो लैंड रिफॉर्म वाले कॉजेज हैं, क्लाइमेट है, और जो भी हमने इसके कॉजेज देखे थे वो क्या है, पुल फैक्टर है। और जहां पे हम रेसिडेंस है हमारा, मतलब जहां हम रह रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, पुश फैक्टर होगा। जैसे कि अपा यहाँ पे लिखे चलते हैं शहर, और यहाँ पे रखे चलते हैं एक विलेज। एक आदमी विलेज में रह रहा है, उसको उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक वहां पे एसटीडी लगा हुआ है, वहां से वो कम्युनिकेशन करता है। तो इसका ट्रेड, इसके पास थोड़ी नॉलेज है, तो इसको क्या पता चलेगा कि शहरों में ट्रेड अच्छा होता है, शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, हम वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं, हमारी फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, हमारा लाइफ ऑफ जो लिविंग है वो अच्छा बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा, क्या देख के कि शहर के अंदर क्या है, फैसिलिटीज हैं। क्या देखे कि शहर के अंदर क्या है, फैसिलिटीज हैं, तो वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। और विलेजेस में क्या है, वो है नहीं। तो ये एक विलेज, मतलब जो उस बंदे के लिए विलेज क्या हुआ, एक पुश फैक्टर होगा कि वो बाहर जाए, कि हमारे पास ये चीज नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। और ये क्या होगा, शहर एक पुल फैक्टर होगा कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो हमारे पास है, तुम आओ। तो ये पुशर फुल फैक्टर है जो माइग्रेशन के अंदरूनी होते हैं, जो मतलब कॉजेस थे ना, उसकी वजह से होता है। इकोनॉमिकल कॉजेस, जो भी हमने कॉजेस पढ़े हैं अभी पीछे, उनकी वजह से ये पुश एंड पुल फैक्टर काम करते हैं। अगर हम एक बात करें कि अब माइग्रेंट्स हैं, अब क्या होता था, मैंने आपको बताया पिछली बार 1881 में फर्स्ट सेंसस हुआ। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, जल्दी जल्दी में मेरे को याद नहीं रहा कि 1872 के अंदर सेंसस शुरू हुआ था, लेकिन कंडक्ट कब किया था, 1881 के अंदर प्रॉपरली। ठीक है, मैंने उस टाइम आई डोंट थिंक क्या बताया था, ये था सेंसस। अब 1881 का जो सेंसस था ना, उसमें क्या था कि लोगों का ये देखते थे कि बर्थ कहाँ पे हुआ है। मतलब क्वेश्चन जब भी सेंसस में क्या होता है कि ऐसे देखा जाता है, जनगणना जो आप कहते हैं, उसमें क्या होता है, देखा जाता है कि भाई आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, आप कहाँ रहते हो, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, इसमें जनगणना की जाती है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, एक फैमिली में एवरेज कितने लोग रहते हैं, या फिर कितनी जॉइंट फैमिलीज है, कितनी स्मॉल फैमिलीज हैं, ये सारी सेंसस के थ्रू पता लगाई जाती है। जब 1881 का सेंसस था ना, तो उसके अंदर सिर्फ इतना ही था कि लोगों का ये पूछा करते थे कि बर्थ प्लेस क्या है। मतलब 1881 के सेंसस में क्या पूछे करते थे, बर्थ प्लेस क्या है ओनली। सेकेंड सेंसस 1881 क्या पूछते थे, बर्थ प्लेस। ठीक है, फिर 1881 से क्या हुआ, 1961 आया, तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई थोड़ी। मॉडिफिकेशन ये हुई कि इसके अंदर ये पूछा जाने लगा कि ना आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, और अगर आपने माइग्रेट किया है तो आपका जो आपका मतलब सिटी है, जो डेस्टिनी वाली सिटी है आपकी, वो कौन सी है, डेस्टिनी वाली सिटी कौन सी है, या फिर जो भी जहां पे सिटी नहीं है तो आपका विलेज कौन सा है डेस्टिनी वाला। वो 2 चीजें पूछी जाने लगी। अब उसके बाद में 1971 आया, जिसके अंदर क्या पूछा जाने लगा, इन दोनों की ड्यूरेशंस, कि आपको कितना टाइम हो गया जिस जगह पे आप इमिग्रेंट किए हो, जिस जगह पे आपका माइग्रेशन हुआ है, उसमें ड्यूरेशन कितना है आपका, कितने सालों से आप रह रहे हो, या फिर आप अपने बर्थ प्लेस में कितने सालों से रह रहे हो। ये चीजें भी सेंसस में देखी गई। ये
3 मॉडिफिकेशन हुई, फिर चौथी मॉडिफिकेशन हुई जो ये 1981 के अंदर। इसके अंदर क्या था, इसमें क्वेश्चनिंग आ गई थी। ये पूछा करते थे आपको बर्थ प्लेस क्या है, लोगों ने बताया हमारा बर्थ प्लेस, मान लो मैंने बोल दिया मेरा बर्थ प्लेस है चोपटा, फिर वो कहेंगे कि अगर आपका बर्थ प्लेस चोपटा है तो आप रहते कहाँ, मैं कहूंगी मैं जमाल रहती हूँ, तो आप वो फिर मेरे से पूछेंगे कि आपने माइग्रेशन किया चोपटा से जमाल, में कहा हाँ किया, फिर वो कहेंगे कि आपने माइग्रेशन क्यों किया, फिर मैं आंसर दूंगी स्टडीज की वजह से मैंने माइग्रेशन किया। फिर वो पूछेंगे कि आपका चोपटा के अंदर कितना ड्यूरेशन था रहने का, तो पूछेंगे जमाल के अंदर आपका ड्यूरेशन कितना है रहने का। ऐसे क्वेश्चनिंग होने जाने लगी, जिससे पता चलेगा कि लोग माइग्रेशन किसकी वजह से ज्यादा करते हैं, किसकी वजह से कम करते हैं। तो ये क्वेश्चनिंग कब पूछी जाने लगी थी, 1981 के मॉडिफिकेशन के बाद ये पूछी जाने लगी थी। ये सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो धीरे धीरे करके सेंसस के अंदर हुई थी। अगर हम आगे बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा, इंट्रास्टेट। अब माइग्रेशन की स्ट्रीम्स क्या है, मतलब माइग्रेशन के टाइप क्या है, माइग्रेशन की स्ट्रीम पढ़ते हैं आप। माइग्रेशन की स्ट्रीम क्या है, एक तो होगी इंटरस्टेट, एक होगी इंट्रास्टेट, और एक होती है इंटरनेशनल। मतलब माइग्रेशन की अलग होती है वो, इसके अंदर स्ट्रीम्स के अंदर नहीं दिया हुआ, टाइप उसका अलग है कि आप अपने नेशन को छोड़ के दूसरे नेशन में जाते हैं इंटरनेशनल, तो वो माइग्रेशन अलग होती है। अगर आप स्टेट की मतलब माइग्रेशन स्ट्रीम ऑफ स्टेट की बात करें तो ये दो ही होती है, ठीक है। आप बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस के अंदर कि इंटरनेशनल से नेशनल में, नेशनल अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इंटरस्टेट में देखो क्या होता है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, सपोज कीजिए ये यूपी है और ये हरियाणा है और ये मान लीजिए बिहार है। तो क्या होता है कि ये इस स्टेट वाले बंदे और इस स्टेट वाले बंदे माइग्रेट करते हैं इधर, और बहुत से करते हैं पंजाब में भी, और अब यहाँ भी हो जाता है। सपोज कीजिए आप यहाँ पे हो रहा है। इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि ये इतना बड़ा स्टेट है हरियाणा, इसका इधर वाली साइड है सिरसा, एक सेकेंड, ये मान लीजिए है हरियाणा, इसके इतने स्टेट के अंदर आ गया सिरसा, और ये आप मान के चलिए ये है गुरुग्राम, ठीक है, जिसको आप गुड़गांव बोलते हैं। अब इंट्रा स्टेट क्या होगा, इस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर जाना, या फिर सिरसा के इस जगह आप रहते हो और इधर ट्रांसफर हो जाना, या फिर गुड़गांव में यहां रहते हो इधर ट्रांसफर हो जाना, ये है इंट्रा स्टेट। यानी स्टेट का स्टेट के अंदर ही ट्रांसफर हो जाना, माइग्रेशन हो जाना, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ये है हरियाणा, मतलब मैं हरियाणा की बात की थी। अब आप यहाँ की बात करें, ये बिहार एक अलग स्टेट है, यूपी एक अलग स्टेट है, यहाँ के लोग हरियाणा और पंजाब में माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये इंटरस्टेट, मतलब स्टेट का स्टेट से होगा तो इंटरस्टेट, स्टेट का स्टेट से, और इंटरस्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, स्टेट के अंदर ही इस तरीके से, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट या फिर प्लेस टू प्लेस इन द स्टेट। ये अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि फीमेल्स सबसे ज्यादा माइग्रेट करती हैं या फिर मेल ज्यादा माइग्रेट करते हैं, ये दो स्ट्रीम तो आपने पढ़ ली। अब बात करते हैं फीमेल ज्यादा माइग्रेट करती है, मेल माइग्रेट करते हैं, इंटर स्टेट में दोनों में पढ़ते हैं आप। इसके ग्राफ्स दिए गए हैं, आप वो भी देखेंगे। आप देखते हैं फीमेल्स का और मेल का, इधर भी फीमेल और मेल। अब देखिए इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फीमेल्स क्या करती है, थोड़ा कम माइग्रेट करती हैं। अपन इनका चलो ग्राफ ही बना लेते हैं, अपन इनका इस तरीके से ना करके ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ इस तरह से, और ये आ गया इंटरस्टेट, यहां से इंटरस्टेट, ठीक है, ये जीरो पे ले जाओ और ये ऊपर आप देख सकते हो, मतलब कितने भी आप यहाँ पे नंबर लिख लो, नंबर की नहीं, आप ग्राफ देखेंगे कि कौन ज्यादा ऊपर है कौन ज्यादा नीचे है। अब यहाँ पे देखिए रूरल टू रूरल, रूरल टू रूरल,
रूरल टू रूरल कि अब इंटर स्टेट में क्या होगा, एक विलेज से दूसरे विलेज के अंदर, अगर आप यूपी में कुछ मतलब गांव में रहते हो तो आप हरियाणा में भी आ गए, गांव में रहने लग गए, तो रूरल टू रूरल हो गया। एक क्या होगा, रूरल टू अर्बन। एक क्या होगा, अर्बन टू अर्बन। एक क्या होगा, अर्बन टू रूरल। ठीक है, ये ग्राफ्स बनते हैं। अब मान लीजिए ये एक फीमेल का ग्राफ है और यहाँ पे क्या होगा, एक मेल का ग्राफ होगा। ब्लैक से मैं मेल का कर रही हूँ, व्हाइट से फीमेल का कर रही हूँ। तो रूरल टू रूरल, विलेज से विलेज में ज्यादा ट्रांसफर कौन करती है, फीमेल्स करती है, और मेल क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर हम बात करें रूरल टू अर्बन, अर्बन में क्या होता है, अर्बन में फीमेल थोड़ा कम ट्रांसफर होती है और मेल क्या होते हैं, ज्यादा ट्रांसफर होते हैं। मैं आपको पूरा ये बना के दिखा देती हूँ, पहले मेल का बना देते हैं। अर्बन टू अर्बन मेल ज्यादा करते हैं, अर्बन टू रूरल मेल कम करते हैं, वो इंटर स्टेट में। अर्बन टू रूरल क्या होता है, फीमेल्स की ज्यादा होती है, अर्बन टू अर्बन फीमेल्स की ठीक ही होती है। अर्बन टू रूरल क्या होती है, ये तो मैंने बताई थी आपको। ये 4 सेंसेस है, आप इनको ध्यान से देखिए। अब आपको एक एक को अच्छे से समझाती हूँ। एक विलेज से दूसरे विलेज में जाना, वो इंटर स्टेट के अंदर, कि हरियाणा यूपी के गांव से आप हरियाणा के गांव में आके बस गए, तो क्या है, फीमेल्स क्या है, ज्यादा बसती है। क्यों, मैरिजेस के थ्रू। मैरिजेस जब ज्यादा होती है ना उनकी, तो वो ज्यादा बसती हैं। मैरिज के थ्रू ही जाती है ज्यादातर लड़कियां, कई लड़कियां जॉब के थ्रू भी जाती हैं, और मैरिज के थ्रू ज्यादा जाती है, इसलिए रूरल टू रूरल उनका ज्यादा होता है। फिर गांव से शहरों में शादी की वजह से फिर लड़कियां जाती है, और गांव से शहर में लड़के ज्यादा जाते हैं। क्यों, कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। आप अपने आस पड़ोस में देखोगे तो कोई ना कोई आपको ऐसा तो मिल ही जाएगा कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक लड़का गया हुआ है, जो कि अपनी जॉब के लिए गया हुआ है या फिर स्टडीज के लिए गया हुआ है, और लड़कियां आपको नहीं मिलेगी, शादी करके ही वो ज्यादातर जाती हैं। यानी कि जो आप माइग्रेशन देखोगे लड़कियों का, वो ज्यादातर शादी के लिए मिलेगा आपको, कि शादी की वजह से लड़कियां ज्यादा जा पाती हैं और वो नहीं जाती है। 64% आप देखोगे तो लड़कियां शादी के थ्रू ही जाती हैं, और लड़कों को देखोगे तो उनके 24% तो अदर मामले होते हैं, और कोई 20-25% होते हैं वो उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले होते हैं, और वो 10 से 1% ही कुछ ऐसे होते हैं जो शादी के लिए जाते हैं अर्बन में, या फिर रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं, वो शादी के लिए बॉयज कम करते हैं। अर्बन टू अर्बन यानी शहर से शहर के अंदर ही लड़कों का ज्यादा है, लड़कियों का फिर भी कम है, थोड़ा कम है, क्योंकि इनके अंदर भी शादियों की वजह से ये होते हैं। अर्बन टू रूरल, लड़कियां ज्यादा कर जाती हैं शहरों से गांव के अंदर इंटर स्टेट में, और लड़के कम करते हैं। अगर आप बात करें इंट्रा स्टेट की, इंट्रा स्टेट की बात करें, इसमें भी 4 फेज ही बनेंगे। ये इन चारों फेजों में क्या होगा, ऐड कर लेते हैं। क्या बात कर रहे थे हम, इंट्रा स्टेट की ग्राफ की। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और ये आप यहां से 0 से लेके ऊपर तक कहां तक भी ले जाओ। देखिए इसमें रूरल टू रूरल, इसके अंदर क्या है, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन टू अर्बन, और यहाँ पे अर्बन टू रूरल। अब बॉयज की देखते हैं इंट्रा स्टेट के अंदर। स्टेट से स्टेट में रूरल टू रूरल बहुत कम, रूरल टू अर्बन थोड़ा ठीक है, अर्बन टू अर्बन ये भी ठीक है, अर्बन टू रूरल बहुत कम है। यानी एक ही स्टेट के अंदर ये चीजें बॉयज जो करते हैं ना माइग्रेशन को बहुत कम करते हैं हर चीज में। और लड़कियों का देखोगे, लड़कियों के तो रूरल टू रूरल बहुत ज्यादा होगा बॉयज से। रूरल टू अर्बन जो है इनका, वो भी इनसे अच्छा होगा इंट्रा स्टेट के अंदर, कि जब शादियां होती है ना तो कई कई सोशल थिंकिंग की वजह से कई पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ आसपास में कुछ शादी कर लेते हैं, या फिर जो कुछ भी उनके माइंड सेट है उसकी वजह से करते हैं। अर्बन टू अर्बन इनका भी ज्यादा होगा, अर्बन टू रूरल ये इसका कम होगा इनसे। ठीक है, ये थी इंट्रा स्टेट का ग्राफ।
कि कैसे लड़कियों का और लड़कों का माइग्रेशन होता है, फीमेल्स और मेल का माइग्रेशन होता है, किस वजह से होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से कौन ज्यादा आगे है और कौन ज्यादा पीछे है, और किसकी मैरिजेस के थ्रू ज्यादा माइग्रेशन होती है, किसकी कम होती है। ये सब कुछ था इंटरस्टेट, और ये सब कुछ मतलब आपने माइग्रेशन का कोर्स पढ़ लिया, उसकी स्ट्रीम्स पढ़ ली, माइग्रेशन के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ लिया। अब आप पढ़ते हैं उसकी कॉन्सिक्वेंस, कि माइग्रेशन के थ्रू कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस होगा इकोनॉमिक, दूसरा कॉन्सिक्वेंस होगा डेमोग्राफिक, तीसरा कॉन्सिक्वेंस होगा सोशल, चौथा कॉन्सिक्वेंस होगा एनवायरनमेंट, पांचवा कॉन्सिक्वेंस वो सोशल के अंदर ही आप इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 4 टाइप के आप पढ़ो, और अगर आप इनके अंदर ही और चीजें इसके सब पार्ट्स में इंक्लूडेड होंगी। इकोनॉमिक कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे होगा, जैसे हम मान लो यहाँ से माइग्रेट करते हैं एक सिटी के अंदर, एक सिटी के अंदर हम माइग्रेट किए, तो वहां पे क्या होगा, लोग ज्यादातर माइग्रेंट्स होंगे वहां पे, क्योंकि इकोनॉमिक है, अर्बन है। अब सपोज कीजिए यहाँ से एक बंदा माइग्रेट करके गया महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा है, लेकिन माइग्रेंट्स क्या होंगे वहां पे, ज्यादा हो गए। माइग्रेंट्स के ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, वहां पे ना भीड़ ज्यादा होगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या होगा कि सबको इकोनॉमी अच्छे से नहीं मिल पाएगी, पैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा सबका, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगी। अब मान लीजिए ये इतना सा एक स्टेट है, यहाँ पे माइग्रेंट्स आ गए बहुत ज्यादा, कि भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, माइग्रेंट ज्यादा आ जाने की वजह से क्या होगा, ये इतनी ज्यादा इनको सीट्स अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, अगर करवा भी देंगे इन सबको रख लेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी लो हो जाएगी। अब जहां पे एक बंदे को मतलब एक महीने का 10,000 मिल रहा है, वहां पे 2 आ जाए तो दोनों को 5-5 हजार मिलेंगे ना, तो उनकी इकोनॉमी में डाउन चला गया। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगा वहां का। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस कैसे होगा, डेमोग्राफिक में होगा उनका इनबैलेंस हो जाएगा हर जगह रहने सहने का। अब ये मान लो एक गांव था और ये एक शहर है, लोग यहां से माइग्रेट करते गए करते गए करते गए, यहां तो क्या होगी पॉपुलेशन हाई, और यहाँ क्या होगी लो, तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। आपको पता है नेपाल के अंदर ना ज्यादातर मेल माइग्रेट कर चुके हैं, और वहां पे कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियां सब कुछ काम करती है, सारी औरतें काम करती हैं, वहां उनको छोड़ के चले गए, तो एक सोशल कॉन्सिक्वेंस भी है कि भाई सिर्फ और सिर्फ सब कुछ लड़कियों पे छोड़ दिया कि वो देखे, कोई मेल है ही नहीं वहां पे। और डेमोग्राफिक आपको मैंने बताया इम्बैलेंस है। इकोनॉमिक में ना एक और चीज आती है रेमिटेंस। अगर मान लो कोई एक बंदा इंटरनेशनल मतलब कहीं चला जाता है, इंडिया को छोड़ के किसी दूसरे देश में चला जाता है, मान लीजिए वो कनाडा चला गया, कनाडा जाने के बाद क्या होगा, वो अपने पैसे कुछ भेजेगा यहाँ पे, अपने कुछ पैसे यहाँ पे भेजेगा, ट्रांसफर करेगा, तो वो किस में आएंगे, वो डॉलर्स में आएंगे, और डॉलर्स को कन्वर्ट करके वो पैसे उनके घर में रुपये के थ्रू भेजे जाएंगे। तो जो डॉलर आते हैं ना, डॉलर से रेमिटेंस प्रोवाइड होता है, मतलब जो डॉलर्स आते हैं उनके साथ कुछ एक कमीशन आता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में अपनेस होती है, मतलब हमारी इकोनॉमी बढ़ती है इंडिया की, इसलिए रेमिटेंस बहुत जरूरी है। तो जो माइग्रेट होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं, मतलब कहीं से भी कोई भी इंटरनेशनल जगह पे गए हुए हैं वो, कहीं पे भी गए हो वहां से वो रेमिटेंस भेजते हैं। इंटरस्टेट में भी रेमिटेंस होता है, मान लो कि मैं क्या वहाँ पे रह रही हूँ, बैंगलोर में रह रही हूँ और वहां से अपने पापा मम्मी के पास पैसे भेज रही हूँ, तो उसमें भी रेमिटेंस जाएगा। तो एक ये इकोनॉमिक एक कॉन्सिक्वेंस ना कह के इसको आप एक बेनिफिट में बोल सकते हैं। और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि वो जो बंदे गए हैं वहां पे, माइग्रेंट्स बाहर गए हैं कनाडा और यहाँ पे, वहां की जगह अगर वो यहाँ पे काम करते तो हमारी इकोनॉमी जितना उनके रेमिटेंस से बढ़ रही है उससे ज्यादा बढ़ा करती, लेकिन वो जा चुके होते हैं। अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ डेमोग्राफिक में, इकोनॉमिक मैंने आपको बताया। सोशल में भी होगा कि जैसे एक ये मान लीजिए एक स्टेट है, यहाँ पे हिंदू रिलीजन के लोग रहते हैं, पर इसके अंदर इस्लाम धर्म
जो है इस्लामिक रिलीजन है उसके लोग माइग्रेट कर गए, यहाँ पे आगे बस गए। बसने के बाद क्या होगा, ये अपना रिलीजन फॉलो करेंगे। अगर ये हिंदू लोगों से ज्यादा हुए तो इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, हिंदू दब जाएंगे। तो माइग्रेशन की वजह से ऐसे कॉज भी आते हैं, और क्या पता हिंदू की जगह इस्लामिक हो, इस्लामिक की जगह हिंदू हो, कुछ भी हो आ जा सकता है। और अगर मान लो हिंदू ज्यादा हुए तो इस्लामिक दब जाएंगे। इन्वायरमेंटल में क्या कॉज होगा, अब ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। मैंने कहा ये लोग माइग्रेट करके इनके पैसे कम हो गए, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, पर माइग्रेंट ज्यादा आ गए और सबको मिल गई तो पैसे की कमी आ गई ना सबके पास। तो ये एक चीज जो है वो पॉवर्टी भी कॉज करेगी, पॉवर्टी कॉज करेगी। मतलब माइग्रेशन बहुत सी जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी कॉज करेगा। और क्या हुआ, स्लम एरियाज। अब ये जो लोग आए हैं, ऐसा तो है नहीं ये माइग्रेंट्स क्या है, गरीब लोग ही आए हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जॉब की, लेबर चाहिए जिनको, ज्यादातर तो वही आएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिहारी और ये आते हैं, उसी तरीके से ये गए हैं। अब वो कहाँ रहेंगे, वो स्लम एरियाज में रहेंगे, वो स्लम्स बनाएंगे, झुग्गी झोपड़ियां बनाएंगे, बस्तियां बनाएंगे, जो क्या करेगी, इन्वायरमेंट को हार्म करेगी तो, और जो ब्यूटी है पूरे स्टेट की उसको हार्म करेगी। इसी वजह से तो असम और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने आपको बताया पहले। तो यानी जो कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन के, वो पुअर्टी भी होगा, स्लम एरियाज भी होंगे, और वो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, और इकोनॉमिक कोजेज में आएंगे सारे, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, इधर ज्यादा है इधर कम है, रिसोर्सेज की वजह से होता है। मतलब सुनो ये, अगर मान लो सारे के सारे इधर माइग्रेट करिए विलेज को छोड़ के, तो यहाँ के रिसोर्सेज बिल्कुल कम हो जाएंगे ना, सब में बांटने जरूरी होंगे, रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी, ये भी कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का। और इन्वायरमेंट को भी हार्म होगा, अगर मान लो सारे के सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक सिटी में, वहाँ पोल्यूशन ज्यादा होगा। दिल्ली में, दिल्ली में लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो पोल्यूशन भी ज्यादा है। तो ये थे कॉन्सिक्वेंस माइग्रेशन के। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है माइग्रेशन वो कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।